एवरीवन, वेलकम टू रू प्राउड पहाड़न व्लॉग। सो फाइनली मैं आ गई हूँ अपने घर, अपने होम टाउन, अपने हल्द्वानी, अपने ससुराल। सो घर आने की जो खुशी मिलती है ना, वो तो लाइफ में कभी मिलती ही नहीं है। बस वहाँ पर तो दिल्ली में हम सिर्फ भागा दौड़ी करते हैं, लेकिन असली का सुकून है अपने घर पे। सो अब जैसे कि आप देख रहे हो पीछे से मेरा बैकग्राउंड क्या दिख रहा है, ये देखो भूसा भूसा दिख रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ अपना गाय का गोट। ये है हमारा गाय का एरिया। यहाँ पर सारा वो गाय के लिए खाना इससे कट होता है। ये मेरी सास देखो इतना सारा घास लेके आई हुई है, और फिर बाद में ये घास को ये इससे काटेगी। यहाँ पर भी गाय का भूसा रखा हुआ है। सब सारी चीज़ें सिर्फ गाय की है। यहाँ पर गाय का खाना, और यहाँ पर है हमारा गाय का, यहाँ पर गाय के गोबर रखने की जगह। और मैं मिलाती हूँ आपको हमारी गाय से। कलो कलो, ये है हमारी गाय। ये देखो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम आती हूँ क्योंकि मेरी सास मुझे यहाँ आने ही नहीं देती है। और ये है हमारी दूसरी गाय। ये हम मेरी सास की हॉबी है, जैसे मेरी हॉबी है टीचिंग, ऐसे ही मेरी सास की हॉबी है गाय पालना। वो एक एनिमल लवर है और वो गाय से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मतलब एक दिन भी वो गाय के बिना नहीं रह सकती है। तो ये है मेरी सास की गाय, और वो इन दोनों को बहुत बच्चों की तरह पालती है। तो हैट्स ऑफ टू माय सासू माँ, जो इतना कर लेते हैं इतना उम्र में भी। और वो मुझे कभी भी यहाँ नहीं आने देती है। वो मुझसे बोलती है कि तू अगर यहाँ आएगी तो तुझे बदबू आ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे गाय को देख के। मैं तो कभी नहीं कर पाऊँगी ये सेवा, लेकिन मेरी सास ने करी है। और मेरी सास जैसी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वही मेरा वजूद है इस घर में। इतनी सुनसानी हो रही है, देखो सब सो रहे हैं अपने घर पे, लेकिन मैं निकल चुकी हूँ बाज़ार की तरफ। मैं जा रही हूँ अपने हल्द्वानी के बाज़ार, और एक दिन में मैं उस बाज़ार में नहीं गई हल्द्वानी आके भी, तो ये बहुत गलत है। तो इसलिए आई मेक श्योर कि मैं हमेशा हल्द्वानी के बाज़ार ज़रूर जाऊँ और मैं वहाँ विज़िट करके आऊँ। ये है बाज़ार, मुखानी से जा रहे हैं बाज़ार को। ये देखो अभी कोई नहीं दिखेगा यहाँ पर, यहाँ वहाँ कोई नहीं दिख रहा है, सब अपने घरों में सो रहे हैं। भैया देखो होली मना के आ रहे हैं। ये क्या है, कलावती चौराहा? अच्छा, अभी थोड़ा आई लव हल्द्वानी, हर जगह यही लगा हुआ है। देखो होली की धूम ये देखो सब कैसे होली मना के जा रहे हैं। वाह, अंग्रेजी शराब की दुकान। देखते हैं आज बाजार खुली है कि नहीं खुली है। बाजार तो खुल रही है। खुल रही है? अच्छा, ये बच्चे कैसे बनाए, अपने बचपन की याद आ रही है बिल्कुल। बस कुछ कदमों की दूरी और हम बाजार पहुंच जाएंगे, हल्द्वानी के बाजार। आज तो बाज़ार में रौनक ही नहीं दिखाई दे रही है। बाजार रही है बहुत ज़्यादा सुनसान। कोई बात नहीं, देखती हूँ अंदर कौन कौन सी शॉप खुली हुई है। ये सबसे पहले बाज़ार जाने से पहले हम करते हैं कालू सिद्ध बाबा के दर्शन। जय हो हे भगवान जी, जय हो जय हो। मतलब हमारे वहाँ पर कोई भी अगर आएगा तो कालू सिद्ध बाबा के दर्शन ज़रूर करेगा। जय हो भगवान जी, घंटी बजा देती हूँ। हल्द्वानी की मार्केट, वाह कलरफुल टी शर्ट्स, लेकिन मैं ये ले चुकी हूँ सब, इसलिए अब मुझे ये लेना नहीं है। हाँ, आज मैं लूँगी एक अपनी उत्तराखंड की टोपी अपने बच्चों के लिए। ये सारी चीज़ें
जाने में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि ये सारी दुकानें बंद हो गई हैं। ये सब लोग चले गए हैं अपने अपने घर को, इसलिए पूरी सुनसानी छाई हुई है। मैं कुछ नहीं बना, देखो कैसे ताले लगा के अपने घर को निकल रहे हैं सब लोग। और मेरे पास टाइम भी नहीं है, कल तो सैटरडे रहेगा, कल बंद रहेगा। और कल यहाँ पर हमारे हल्द्वानी में है होली, और परसों मैं निकल जाऊँगी अपने घर की तरफ को। फिर कब आऊँगी मैं पता नहीं, समर वेकेशन में आना होगा फिर तो मेरा। बाज़ार में मिले मुझे मेरे 2 सब्सक्राइबर्स। एक सब्सक्राइबर, ये देखो, आप मेरे साथ फ़ोटो खिंचाना पसंद करेंगी? और एक हमारी ये सब्सक्राइबर जो आगे चल रही हैं। ये सब ना यूट्यूबर के साथ फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं। भाई ये तो हम मेरे साथ कोई फ़ोटो ही नहीं खिंचाना चाहते। अब मैं घुस गई हूँ एक शॉप में, और मैं शॉप वाले भैया से बोल रही हूँ कि भैया मुझे गुलाल चाहिए, और मुझे कोई भी कंपनी का नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ कॉक का चाहिए। तो भैया मुझे दिखा रहे हैं, लेकिन मीनवाइल में मेरी थोड़ी सी मस्ती चल रही है। ये भैया ने मुझे दिखाए पक्के रंग, लेकिन वो मेरी बात समझ नहीं रहे हैं कि मुझे भाई गुलाल चाहिए, गुलाल। तो देखो क्या मेरे को दे रहे हैं कि नहीं दे। और पीछे से मुझे भैया ने बुला लिया, और भैया ने मुझे कहा कि मैम ये देखो, ये है गुलाल। और लेकिन मैंने फिर भी बोला भैया मुझे ये गुलाल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कॉक के गुलाल चाहिए। तो ये दिखा रहे हैं मुझे तोता वाले, लेकिन ये थोड़ी देर में बोले अरे हाँ हाँ भाई मुर्गे वाला भी है। तो मुझे कुछ पसंद नहीं आया। फिर फाइनली मैं चली गई हूँ मनीष भैया की शॉप में, क्योंकि मुझे वहाँ से लेनी थी आज लैक्मे की सीसी क्रीम लेनी थी। मैं पहले देखा कि भैया की शॉप खुली है कि नहीं खुली है। यस, फाइनली भैया की शॉप खुल गई, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं सारे कॉस्मेटिक आइटम यहीं से ही लेती हूँ, चाहे शैम्पू, बच्चों का पाउडर, सोप, क्योंकि भैया मुझे डिस्काउंट में देते हैं सारा सामान। मैं अब घुसी तो अंदर मैंने बोला कि मुझे चाहिए लैक्मे की सीसी क्रीम चाहिए, सो एलोवेरा वाली वो भी। लेकिन उन्होंने मेरे को बोला एलोवेरा वाली अब नहीं मिलती है। ये पता नहीं उन्होंने मुझे कौन सी वाली दिखा दी, लेकिन फिर भी मुझे होप था थोड़ा अच्छा होगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। ओ माय गॉड, मैंने वहाँ से कुछ भी नहीं लिया, मैं ऐसे ही आ गई। फिर रास्ते में देखो ज़रा, वाह ये मुझे मिल गई टोपी। मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि मुझे ये वाली टोपी मिल गई, क्योंकि हमारे वहाँ ये होलियार पहनते हैं, ये सारे जो होली के लोग आते हैं वो ये पहनते हैं होलियार सारे। और मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी कल एक होलियार बनूँगी, इसलिए मुझे घर में सब के लिए लेनी थी कैप, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही थी क्योंकि सब में रंग पड़ा हुआ था, इसलिए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है ये देखो मैं दिखा रही हूँ कि देखो कैसे रंग लगा हुआ है, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है ये, इसलिए मैंने इनको यहाँ कह दिया बाय। फिर मुझे एक और शॉप मिली जहाँ पर फिर से मैं गई, और मैंने फिर से वही बोला कि मुझे कोई और गुलाल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ कॉक का गुलाल चाहिए। तो ये ढूंढ रहे हैं कि इनके पास है कि नहीं है। ये इन्होंने भी बोल दिया नहीं। लास्ट में मुझे एक अंकल की शॉप मिली, और फाइनली मुझे यहाँ पर अपना सारा सामान मिल ही गया। मैंने आज बहुत सारे रंग लिए, कुछ मैंने पक्के रंग लिए, कुछ मैंने गुलाल लिए, और मुझे उनको लेके इतनी खुशी हो रही थी, मतलब मानो मैं अब भी होली मना दूँ बस। तो अंकल मुझे रेट बता रहे हैं कौन सा कितने का है, लेकिन मैं बार्गेनिंग करना चाहती थी, अंकल ने मुझे बार्गेनिंग करने नहीं दिया। कोई बात नहीं, फेस्टिवल्स में ये लोग भी कमा लेते हैं और हमसे ही तो कमाएंगे। ये आ गया मेरे हाथ में पक्का वाला रंग। मैंने बहुत सारे रंग लिए हैं, पर्टिकुलर मैंने सास के लिए अलग लिए हैं, ससुर जी के लिए अलग लिए हैं, अपनी देवरानी के लिए, देवर के लिए, बच्चों के लिए, अपने जानू के लिए, शिवा के लिए, सब के लिए मैंने अलग अलग रंग लिए हैं, और मैं देखती जा रही हूँ कि कौन सा अच्छा है। बेसिकली मुझे सिर्फ़ और सिर्फ रेड कलर पसंद आता है और मजेंटा पसंद आता है, बाकी मुझे और पसंद ही नहीं आते। इसके अलावा मुझे कोई गुलाल पसंद नहीं है। फिर भी मैं देख रही हूँ,
और कल मुझे दिखा रहे हैं कि ये देखो ये पक्के वाले रंग हैं और ये बहुत अच्छे हैं, तो मैंने ये भी ले लिया। ये देखो फाइनली मैंने अपने सारे रंग ले लिए जो मैं कल होली में यूज़ करूँगी। होली में सिर्फ मैं खेलती हूँ और सब मुझसे बोलते हैं आ गई ये पागल होली खेलने के लिए। अब मेरा मन कर गया कि मैं आदि और शोभा के साथ होली मना लूँ, क्योंकि कलर को देख के ना मुझे एक बेचैनी सी हो जाती है। तो ये स्टार्ट कर दी हमने होली और लोग हमें ऐसे देख रहे थे मानो हम क्या ही कर रहे होंगे, लेकिन ये दिन इतने यादगार रहेंगे। होली मेरा फेवरेट द मोस्ट फेवरेट। इतना तो मैं दिवाली का भी इंतज़ार नहीं करती हूँ जितना मैं होली का इंतज़ार करती हूँ। अब सामने खड़े मिलेंगे मुझे मेरे जानू, और लेकिन वो बहुत हिचकिचाएंगे क्योंकि उनको शर्म आ रही है कि उनकी बीवी आखिर कर क्या रही है। कि फाइनली मेरे जानू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो में आ गए। बहुत शर्म आ रही है उनको, लेकिन फिर भी उनको मेरे लिए करना ही पड़ता है क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी बीवी हमेशा खुश रहे इन एनी कंडीशन। ये देखो मेरे और मेरे जानू का द मोस्ट फेवरेट मोमेंट, जब हम एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। कल तो ये टाइम मिलेगा नहीं क्योंकि घर में बहुत सारे लोग आएंगे, इसलिए ये मोमेंट मैंने आज ही जी लिया। प्री होली सेलिब्रेशन। हैप्पी होली चार और आई लव यू। इनको इतनी शर्म आ रही है, इतनी शर्म आ रही है, कुछ कहना ही नहीं आ रहा इनको। ये हम निकल पड़े हैं अपने घर की ओर। कितनी खुश हूँ मैं, मतलब रंग लगा के, मतलब एक जो चेहरे पे मेरे अलग से खुशी आ जाती है। जब हम घर की तरफ आए तो ये देखो सारा बच्चे क्या कर रहे हैं। ये कल यहाँ पर ना होली का दहन हुआ था, तो यहाँ पर बच्चे करने लगे। ये सारा साइड हटा के इनका काम है यहाँ से ये ढूंढ रहे हैं कॉइन्स। एक बच्चे को तो बहुत सारे कॉइन्स मिल रहे हैं तो वो बिज़ी है सारे कॉइन्स गिनने। इसके बाद हम आ गए जल्दी से घर, क्योंकि मुझे जल्दी से घर पहुंचना था और मुझे बनानी थी एक फ़नी वीडियो जो मेरी इसके अभी, क्योंकि रंग लगा हुआ है इसलिए मुझे ये पूरी करनी थी, इसलिए हम जल्दी अपने घर पर आ गए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच मुझे अपना एक क्या बोलते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम देने के लिए, मेरी वीडियो को देखने के लिए। और अगर आप मेरे पे ढेर सारा प्यार बरसाते रहेंगे तो मैं बहुत सारे और कंटेंट्स लेके आऊँगी। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अपना प्यार दें मुझे। एंड कल मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लाऊंगी क्योंकि कल है फाइनली हमारे उत्तराखंड में होली। कल हम सेलिब्रेट करेंगे होली और वो भी पूरे धूमधाम से हम सेलिब्रेट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि कल सुबह बहुत जल्दी उठना है और होली की सारी तैयारी करनी है। सो बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच लव। एंड मैं कुछ कहना चाहूँगी आपसे कि जैसे कि मैं आई हूँ अपने उत्तराखंड, तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक व्लॉग पूरे पहाड़ी भाषा में बनाऊँ। तो इफ़ यू वांट कि मैं अपने कल्चर के साथ अपनी पहाड़ी भाषा में कोई वीडियो बनाऊँ, अपना व्लॉग बनाऊँ, तो प्लीज़ डू कमेंट करना ना भूलें अगर आपको चाहिए कि मैं पहाड़ी में एक व्लॉग बनाऊँ। सो बाय एवरीवन, लव यू ऑल।